हेलो एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम जान रहे थे कौटिल्य के बारे में। और इससे पहले हमने कौटिल्य के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से कौटिल्य ने भारतीय राजनीति में अपना योगदान दिया और अपने विचारों से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कौटिल्य का शान गुण्य सिद्धांत, मीन्स सिक्स फोल्ड थ्योरी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने बताया कि परराष्ट्र संबंधी या विदेश नीति से संबंधित किसी एक राज्य को किस तरीके से अपने नीतियों का निर्धारण करना चाहिए, जिसमें उन्होंने हमें 6 प्रकार दिए। 6 सिद्धांतों को फॉलो करके एक राज्य अपने राज्य को सुदृढ़ बना सकता है, उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है और अपने पड़ोसी राज्यों पे अपना वर्चस्व बना सकता है। तो आइए जानेंगे हम कि क्या है कौटिल्य द्वारा बताए गए शानगुण्य नीति या शानगुण्य सिद्धांत। तो कौटिल्य ने परराष्ट्र या विदेश नीति के बारे में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे हम शानगुण्य सिद्धांत कहते हैं। राज्य को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने के लिए 6 आधार प्रस्तुत किए हैं, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव। कौटिल्य ने ये बताया कि एक राज्य जो विजिगुषी राजा का राज्य है, विजिगुषी हम इससे पहले आपको मंडल सिद्धांत में बता चुके हैं। विजिगुषी मीन्स होता है वह राजा जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। तो वह राजा किस तरीके से अपने पड़ोसी राज्य, अपने शत्रु राज्यों से संबंध बना सकता है, वो 6 सिद्धांत उन्होंने हमें दिए। और कौटिल्य ने यह भी बताया कि किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने राज्य की शक्ति को निरंतर बढ़ाता रहे और अपने पड़ोसी राज्य और अपने शत्रु राज्यों पर अपना नियंत्रण कायम कर सके। तो इसके लिए कौटिल्य ने हमें संधि होता है किसी भी राज्य का दूसरे राज्य के साथ समझौते के द्वारा वो संधि कहलाता है। विग्रह मीन्स युद्ध की तैयारी करना। यान मीन्स आक्रमण को जब युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और आक्रमण छेड़ देना। संश्रय या आसन होता है कि युद्ध की नीति व अपने शत्रु रास्ते अलग शांत बैठ जाना और कोई भी नीति ना अपनाना। संशय या आश्रय होता है कि अपने से सबल राजा, अपने से शक्तिशाली राजा के शरण में चले जाएं। और द्वैधिभाव होता है कि हम एक राजा के साथ संधि कर ले, दूसरे राजा से विग्रह कर ले। तो आइए जानते हैं डिटेल में क्या है। कौटिल्य ने बताया संधि क्या है? 2 राजाओं के बीच समझौता ही संधि कहलाता है। राजा को शत्रु से संधि तब करनी चाहिए जब उसे लगे कि वह शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो संधि किसे कहते हैं? संधि से तात्पर्य है किसी एक राजा को या विजिगुषी हमारा जो राजा है वो अपने शत्रु राजा से समझौता कर ले। समझौता करने के द्वारा वो संधि कहलाता है। और संधि के लिए कौटिल्य ने ये भी बताया कि राजा को संधि कब और किस तरीके से करनी चाहिए। तो एक तो कौटिल्य ने बताया कि सबसे पहले राजा को संधि का मार्ग जो अपनाना है वो तभी अपनाना चाहिए जबकि उसे लगे कि वह कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने शत्रु राज्य को नष्ट कर सके और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके और उसे अपनी शक्ति पर संशय हो, मीन्स विश्वास ना हो, तभी उसे अपने राजा से अपने शत्रु राजा से संधि करनी चाहिए। अगर विजिगुषी राजा पावरफुल है, उसके पास पर्याप्त शक्ति है, साधन है जिससे कि वो अपने शत्रु राज्य को नष्ट कर दे, तो संधि कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कौटिल्य ने बताया कि संधि किस तरीके से करनी चाहिए। तो कौटिल्य ने ये कहा कि राजा को जो शत्रु राज्य है उससे संधि तभी करनी चाहिए जब उसे लगे कि राजा स्वयं अपने कार्य जो किए जा रहे हैं उनका तो लाभ उठाएगा ही, साथ ही में संधि करके वो अपने दूसरे राज्य के द्वारा किए गए कार्यों से भी लाभ प्राप्त कर सकता है, तो उसे अपने शत्रु राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा कौटिल्य बताते हैं कि एक राज्य को दूसरे राज्य से संधि तब करनी चाहिए जब कि राजा को ये लगे कि संधि करने से उसके राज्य की शक्ति बढ़ेगी
संधि करके अपने पड़ोसी राज्य, अपने शत्रु राज्य के भेद जान लेगा और समय आने पर उनसे लाभ उठाएगा और अपने शत्रु को नष्ट कर देगा, तो उसे संधि कर लेनी चाहिए। तीसरा, कौटिल्य बताते हैं कि एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ संधि तब करनी चाहिए जबकि अपने पड़ोसी राज्य को देखे और संधि के माध्यम से वो क्या करेगा कि उस राज्य की प्रजा को अपने गुणों से प्रभावित करेगा और उस जो शत्रु राज्य है उसके प्रजा को अपने कार्यों से प्रभावित करेगा, प्रलोभन देगा और उसे उस राजा के विरुद्ध वो खिलाफ कर देंगे और वो राजा के प्रजा उसका विद्रोह कर देगी। तो इस तरीके से जो राजा संधि कर रहा है वो कहीं ना कहीं संधि के माध्यम से अपने शत्रु राजा का अहित करने की सोच रहा है। तो इस तरीके से कौटिल्य ने बताया कि संधि का मार्ग उत्तम है और संधि करने से राजा को क्षति पहुंचाई जा सकती है, शत्रु राजा को, जिस राजा पे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस राजा के राज्य में ही संधि के माध्यम से आप उस राजा को नष्ट करने के लिए तरीके अपना सकते हैं। तो इस तरीके से संधि पहला उनका शांडिल्य नीति का सिद्धांत है। दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है, विग्रह का अर्थ है युद्ध। राजा को युद्ध तभी करना चाहिए जब उसका शत्रु उससे निर्बल हो, उसकी स्वयं की युद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो। साथ ही यह भी बताया कि युद्ध से पूर्व अपने मंडल राज्यों से परामर्श व सहायता का आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए। तो कौटिल्य ने क्या बताया? कौटिल्य ने जो दूसरा सिद्धांत दिया है उसे वो नाम देते हैं विग्रह। विग्रह जिसका साधारण रूप से अर्थ होता है युद्ध। तो कौटिल्य ये बताते हैं कि अगर संधि नहीं की है अपने शत्रु राज्य से तो विग्रह कर ले। विग्रह, लेकिन विग्रह करने के लिए भी उन्होंने बताया है कि जब आप पूरी तरह से शक्तिशाली हो और आपको पूर्ण विश्वास हो अपने युद्ध कौशलों पे, अपने सैनिक शक्ति पर, और आपको ये भी विश्वास हो कि आपका जो शत्रु है वो आपसे कमजोर है, तो आप उससे विग्रह कर ले, अर्थात उससे युद्ध के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दे। लेकिन कौटिल्य ये भी कहते हैं कि अगर आपका शत्रु राज्य आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आपको युद्ध विग्रह नहीं अपनाना है, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है और युद्ध करने से पूर्व हमें अपनी क्षमता, अपनी ताकत को भी पहचानना चाहिए। साथ ही साथ कौटिल्य ये बताते हैं कि युद्ध करने से पहले जो विजिगुषी राजा है उसके आसपास के जो मंडल सिद्धांत हमने बताया था, मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिसके आसपास के जो राजा हैं उनसे उसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उनसे आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए कि समय बढ़ने पर वो उसकी सहायता के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे, तभी उसे विग्रह की नीति को अपनाना चाहिए। अगर राजा को लगे कि किसी भी तरीके से वो कमजोर है, उसके पास उतनी शक्ति नहीं है जिससे कि अपने शत्रु पर काबू पाया जा सके, तो उसे विग्रह का सहारा नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो कौटिल्य ने सिद्धांत बताया वो है यान। यान आक्रमण अभियान यान है। मीन्स कि जब विग्रह के लिए सोच ही लिया है कि अपने पड़ोसी से युद्ध करना ही है तो उसको वास्तविकता में परिवर्तित करना यान कहलाता है। आक्रमण तभी करना चाहिए जब उसे विश्वास हो जाए कि युद्ध के बिना शत्रु पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो यान मीन्स कि आप जब ये पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि आपका शत्रु से आप संधि के द्वारा वार्तालाप या संधि के द्वारा उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप ज्ञान का सहारा लीजिए और वो तभी कीजिए जब कि एक ही रास्ता आपके सामने बचे कि अब यह अंतिम रास्ता है कि युद्ध ही एक अंतिम साधन है जिसके द्वारा हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमें युद्ध का सहारा लेना चाहिए। अन्यथा हमें संधि के द्वारा माहौल को अपने जो शत्रु राज्य है उससे संबंध स्थापित कर लेने चाहिए, क्योंकि युद्ध में जन व माल धन आदि सभी की हानि होती है और जिससे कि समाज में कमियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अगर जहां तक हो सके संधि के द्वारा शत्रु पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। युद्ध तो यान
ज्ञान से तात्पर्य क्या है? युद्ध की नीति। जब शत्रु आपसे निर्बल है, कमजोर है और आप ये पूरी तरह से विश्वास आपको हो जाए कि आप युद्ध के माध्यम से उसका विनाश कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप युद्ध कर लीजिए। चौथा इन्होंने सिद्धांत दिया आसन। आसन का अर्थ है तटस्थ रहना। एक राजा जब अपनी शक्ति में वृद्धि करता है, राजा यह नीति तब अपनानी चाहिए जब उसके पास शत्रु को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। तो आसन का तात्पर्य यहाँ है कि शत्रु राज्य से उपेक्षा की नीति अपनाकर शांति से बैठ जाना आसन कहलाता है। मीन्स कि आप ना तो उसके साथ संधि करते हैं शत्रु राज्य के साथ, ना उसके साथ विग्रह करते हैं, ना यान करते हैं, बल्कि आप कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाते हैं और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, अपनी आंतरिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अपनी शक्तियों को जब आप बढ़ाएंगे तभी आप अपने शत्रु पर कंट्रोल कर पाएंगे। पहले से अगर बिना प्लानिंग के शक्ति नहीं होने पर अगर आप आक्रमण भी करते हैं या संधि कर लेते हैं, तो हो सकता है शत्रु राज्य आपसे लाभ उठा ले और आपका ही विनाश कर दे। तो आसन वो नीति है जिसका निर्धारण करके, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कुछ समय के लिए शांति की व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपनी शक्तियों को हर तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि किसी भी राज्य की शक्ति उसकी ताकत होती है और वो आसपास के राज्यों के लिए उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका होना बहुत जरूरी है। और कौटिल्य ने यह भी कहा है कि कोई राज्य जो अपनी शक्ति को निरंतर वृद्धि नहीं करता है, उसका नाश होना संभव है, अवश्य ही नाश हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक राज्य का ये कर्तव्य है, हर राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य की शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहे। तो हमने क्या जाना, आसन वो स्थिति है जिसमें कि राजा अपने शत्रु राज्य से उपेक्षा करके शांत बैठ जाता है, तटस्थता की नीति अपनाता है और एक अलग शांति के भाव से अपनी खुद की शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश करता है। पांचवा जो है संशय। संशय का अर्थ होता है शरण लेना। यदि राजा शत्रु राजा को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता तो उसे अधिक बलवान राजा के राज्य में शरण ले लेनी चाहिए। तो अपने पांचवें सिद्धांत में, परराष्ट्र सिद्धांत और विदेश नीति के सिद्धांत में, कौटिल्य ने यह बताया, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो आश्रय, कि अगर राजा को ये लगे कि वो कमजोर है और उसका शत्रु बहुत अधिक बलवान है, तो उसे क्या करना है कि अपने शत्रु से भी ज्यादा शक्तिशाली राजा के यहाँ शरण ले लेनी है। क्योंकि कमजोर के यहाँ शरण नहीं लेनी है, कमजोर के यहाँ शरण लेगा तो स्वयं तो विपत्ति आएगी ही, साथ में अपने संधि वाले राजा के भी साथ में उसका नुकसान भी होगा। तो क्या करना है कि जब उसे लगे कि वो निर्बल है, उसका शत्रु राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल है, बलशाली है और उसका अहित रोकना है, तो उसे क्या करना है, किसी ऐसे राजा की शरण में चले जाना है जो कि उसके शत्रु से भी ज्यादा ताकतवर हो। तो इस तरीके से विदेश नीतियां फॉलो करने के लिए कौटिल्य ने अपनी 6 सिद्धांत हमें प्रस्तुत किए, जिनमें आखिरी सिद्धांत क्या है उनका, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव एक राजा से संधि व दूसरे राजा से विग्रह नीति का अनुसरण करना। तो जैसा हम जानते हैं कि पड़ोसी राजा बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनमें आपके शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं। तो ऐसे में आपको अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है कि द्वैधी भाव मीन्स हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनसे हम 2 प्रकार की नीतियां अपनाएं। कुछ हमारे मित्र होंगे, कुछ हमारे शत्रु हैं। तो द्वैधी भाव, किसी से हम संधि कर लें और किसी के विरुद्ध हम विग्रह की नीति अपना लें, इसे हम कहते हैं द्वैधी भाव। तो इस तरीके से हमने जाना कि परराष्ट्र विदेश नीति के निर्धारण में 6 सिद्धांत कौटिल्य ने प्रस्तुत किए, जिनको अपनाकर एक राज्य अपनी विजय लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने शत्रु राज्य से विजय प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ कौटिल्य ने हमें मंडल सिद्धांत दिया, जो हमने पहले वाले वीडियो में बताया, पर सांगुण्य नीति दी जो अपने दूसरे राज्यों के साथ हमें यूज करनी है। और उसके अलावा इन्होंने हमें कुछ साधन बताए जो विदेश नीति की सफलता के लिए आवश्यक होते हैं।
वो साधन, हम 4 साधन इन्होंने दिए हैं जिनका प्रयोग करके एक राज्य दूसरे राज्य पे अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है। वो है हमारे साम, दाम, दंड, भेद। तो साम, दाम, दंड, भेद की ये नीतियां, ये भी कौटिल्य ने दी कि किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में साम, दाम, दंड, भेद मीन्स क्या है? साम मीन्स होता है समझा बुझा कर आप किसी एक राज्य से अपने संबंध स्थापित कर लें। तो ये इन्होंने 4 साधन बताए कि किस तरीके से हम अपनी विदेश नीति को सफल बना सकते हैं। जैसे आइए जानते हैं। साम, साम मीन्स होता है समझा बुझाकर हम अपने शत्रु राज्य से संबंध स्थापित कर लें, या इसे साधारण रूप में संधि भी कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं। तो दूसरा है दाम, दाम मीन्स कि उसे आर्थिक प्रलोभन हम दें। मीन्स अगर समझाने से काम नहीं चला, साम से काम नहीं चला, वार्तालाप से काम नहीं चला, तो हम क्या करेंगे? अपने शत्रु राज्य को आर्थिक रूप से प्रलोभन देंगे और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेंगे। तीसरा है दंड, दंड का मतलब होता है युद्ध। तो अगर साम और दाम की नीति आपकी विफल हो जाती है तो आप क्या करेंगे? युद्ध के द्वारा, दंड के द्वारा आप अपने शत्रु को डराएंगे, धमकाएंगे और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करेंगे। चौथी हमारी है भेद की नीति। भेद मीन्स होता है कि आप शत्रु के भेद जाने और वहां उसके भेद जानकर वहां उनके राज्य में फूट डालकर आप शासन करते रहे। तो दंड, साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 इन्होंने साधन बताए जिनके प्रयोग से हम अपनी विदेश नीति को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ कौटिल्य ने यह भी बताया कि किसी भी विदेश नीति के सफलता में उस राज्य के मंत्रीगण, उसके गुप्तचर और उसके जो मंडल राज्य हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सभी राज्य की विदेश नीति में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस तरीके से कौटिल्य ने, शानगुण ने सिद्धांत प्रस्तुत किया, साथ ही साथ भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा प्रदान की। जो हमारा भारतीय राजनीति में कौटिल्य का योगदान है, उसी के समान अरस्तु ने भी पाश्चात्य राजनीति में अपने विचार प्रस्तुत किए। वही जो अरस्तु का रोल पाश्चात्य जगत में रहा, वही कौटिल्य ने हमारी भारतीय राजनीति में लिया है। धन्यवाद।